धनतेरस पर ले आना ये 1 रुपए की चीज़, रातों रात होंगे आप लोग माला माल। नमस्कार दोस्तों, धनतेरस पर घर ले आए सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती 1 रुपए की छोटी सी चीज़। चमक जाएगी आपकी किस्मत, दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएगी धन दौलत। जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल एक नई शुरुआत में। आप सभी को हम बता दें कि धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है इस दिन सोना चांदी और आदि वस्तुएं खरीदने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकता, उसकी क्षमता नहीं होती, इसलिए वह सोच में पड़ जाते हैं कि वह क्या खरीदे क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे लोग धनतेरस के दिन क्या खरीद सकते हैं जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए और माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाए। तो चलिए जानते हैं। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी को एक चीज़ बहुत ही अति प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपए की ऐसी अद्भुत चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीद कर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा हम अनुरोध कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए आगे सभी जानकारी को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें, फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और घर के बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान और उपहार अवश्य ही खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर से बाहर के किसी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या उसको उपहार देने का मतलब है कि आप माता लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं, दूसरों पर पैसा लुटा रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। सिर्फ अपने ही परिवार वालों को गिफ्ट दीजिए। आपके घर में धन की नहीं दिखता, इससे व्यापार में नष्ट हो जाता है आपका, इसलिए दूसरों को ना दें। धनतेरस के दिन गिफ्ट। माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करनी चाहिए। लौंग का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल किया ही होगा। हमारे घर का नकारात्मक माहौल दूर रहे, घर के सदस्य आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ ना करें, झगड़ा ना करें, इस स्थिति में माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती और जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, इसलिए इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को लौंग अवश्य अर्पित करें। आप जानते हैं कि यह उपाय हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। संध्या के समय आप एक लौंग का जोड़ा लेकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि दोनों लौंग पूरी और सही होनी चाहिए। टूटी हुई लौंग का उपयोग नहीं करना चाहिए।
टूटी हुई लौंग अर्पित करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी कटोरी में साबुत लौंग रखें। माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर 2 लौंग को माता लक्ष्मी को अर्पण करें। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से अपने सुखपूर्वक जीवन की कामना करें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी को 2 लौंग, 1 जोड़ा और शक्कर पतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय व्यापार, नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो धनतेरस की पूजा के बाद 1 कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखें और उस पर 2 साबुत लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। इससे भी माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता प्रसन्न होते हैं। आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या कोई उसे लौटा नहीं रहा है तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय करें। 1 कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इससे जलाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी धन संबंधी समस्याओं को माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। माँ लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके अटके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खोलता है और आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो दीपावली के दिन विशेषकर लक्ष्मी पूजन के दौरान एक खास पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इस पोटली में हल्दी, चावल और कुछ सिक्के रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस पोटली को उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, खासकर वहाँ जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन के देवता कुबेर जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद झाड़ू पर सफ़ेद धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और एक बात का ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा साफ हाथों से ही छुएं। भूल कर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को ना छुएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आर्थिक संकट आने लगता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, इसे हमेशा सही तरीके से ही रखें। अब हम बात करेंगे धनतेरस और दिवाली से जुड़े कुछ बेहद खास उपायों के बारे में, जिनका पालन करने से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का वास हो सकता है। दिवाली का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाने का प्रतीक है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमें शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं और उपायों के बारे में जिन्हें धनतेरस और दिवाली के समय खरीदने और इस्तेमाल करने से घर में शुभता और समृद्धि आ जाती है। सबसे पहला, शंख। शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को ही प्रिय होता है।
धनतेरस के दिन शंख खरीदकर घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि दिवाली के दिन अब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इन शंख को घर के पूजा स्थल में रखें और नियमित रूप से इसका उपयोग करें। नंबर 2, चावल। धनतेरस के दिन चावल खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। धनतेरस पर थोड़े से चावल जरूर लेकर आएं और दिवाली की पूजा में उसका उपयोग भी करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक छोटी पोटली में बांधकर तिजोरी में रखें और शेष चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यह उपाय आपके घर में बरकत और खुशहाली लाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि चावल साबुत ही होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। नंबर 3, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लेकर आएं, जिससे माता लक्ष्मी और गणपति की कृपा आप पर होगी। भगवान गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक हैं, वहीं माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं। जब आपके घर में गणेश जी की शुभता और लक्ष्मी जी का धन दोनों आते हैं तो घर में मंगल ही मंगल हो जाता है। बोले जय लक्ष्मी मात की। दिवाली के दिन विधि पूर्वक इनकी पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। नंबर 4, बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व है। बर्तनों को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदने के समय यह ध्यान रखें कि ये कभी खाली न हो। जब आप भगवान की पूजा करें तो इन बर्तनों को चावल या दाल से भर दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। इससे आपके घर में शुभता आती है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। फ़ोन, टेलीविज़न और अन्य गैजेट्स खरीदने के लिए यह दिन उत्तम होता है। अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस समय कई सेल और डिस्काउंट भी मिलते हैं, जिससे आप अच्छे सामान को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। नंबर 6, दिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ अंदर और बाहर दिए सजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। दिए तो वैसे भी रोशनी फैलाते हैं। धनतेरस या दिवाली के दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इन दियों की लो से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर का माहौल भी आनंदमय और शांतिपूर्ण होता है। ऐसे में आपको चारों तरफ अपने घर में दिए सजाने चाहिए। धनतेरस के दिन सही वस्तुएं खरीदने से जहां आपके घर में समृद्धि आती है, वहीं कुछ गलत वस्तुएं खरीदने से दरिद्रता भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन खास बातों के बारे में। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। काले रंग नकारात्मक और अशुभता का प्रतीक होता है। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए ताकि दिन की शुभता पर असर न पड़े। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय माता लक्ष्मी।